पाठ 20 छुटकारा। पाठक, आपके विचारों से ऐसा लगता है कि आप एक तीसरा ही पक्ष कायम करना चाहते हैं। आप न तो एक्सट्रीमिस्ट गरम दली हैं और न ही मॉडरेट नरम दली। संपादक, यहां आपकी भूल होती है। मेरे मन में तीसरे पक्ष का कोई ख्याल नहीं है। सबके विचार एक से नहीं रहते। मॉडरेटों में भी सब एक ही विचार के हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए। जिसे लोगों की सेवा ही करनी है, उसके लिए पक्ष कैसा? मैं तो मॉडरेटों की सेवा भी करूंगा और एक्सट्रीमिस्टों की भी। जहां उनके विचारों से मेरी राय अलग पड़ेगी, वहां मैं उन्हें नम्रता से बताऊंगा और अपना काम करता चलूंगा। पाठक, अगर आप दोनों पक्षों से कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? संपादक, एक्सट्रीमिस्टों गरम दल से मैं कहूंगा, आपका हेतु हिंदुस्तान के लिए स्वराज्य हासिल करने का है। लेकिन स्वराज्य सिर्फ आपकी कोशिशों से मिलने वाला नहीं है। स्वराज्य तो सबको अपने लिए पाना चाहिए और सबको उसे अपना बनाना चाहिए। दूसरे लोग जो स्वराज्य दिला दें, वह स्वराज्य नहीं है, बल्कि परराज्य, दूसरों का राज्य है। इसीलिए सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया और आपने स्वराज्य पा लिया। ऐसा अगर आप मानते हो तो वह ठीक नहीं है। सच्चा स्वराज्य वही है जो मैंने पहले बताया। उसे आप गोला बारूद से कभी नहीं पाएंगे। गोला बारूद हिंदुस्तान को सधेगा नहीं। इसीलिए सत्याग्रह पर ही भरोसा रखिए। मॉडरेटों नरम दल से मैं कहूंगा, हम सिर्फ आजिजी प्रार्थना करना चाहें तो ये हमारी हीनता होगी। अंग्रेजों से संबंध रखना हमारे लिए जरूरी है। ऐसा कहना ईश्वर के चोर बनने जैसा है। हमें ईश्वर के सिवा और किसी की जरूरत है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अंग्रेज बोरिया बिस्तर बांधकर अगर चले जाएंगे तो हिंदुस्तान अनाथ हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर वे गए तो संभव है कि जो लोग उनके दबाव से चुप रहे होंगे, वे आपस में लड़ेंगे। फोड़े को दबाकर रखने से कोई फायदा नहीं, उसे तो फूटना ही चाहिए। इसीलिए अगर हमारे भाग्य में आपस में लड़ना ही लिखा होगा तो हम लड़ मरेंगे। उसमें कमजोर को बचाने के बहाने किसी दूसरे तीसरे पक्ष को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। इससे तो हमारा सत्यानाश हुआ है। कमजोर को इस तरह बचाना उसे और भी कमजोर बनाना है। एक अंग्रेज पादरी ने कहा है, स्वराज्य में अंधाधुंध बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन परराज्य की व्यवस्था हमारी कंगाली को बताती है। सिर्फ उस पादरी के स्वराज्य का और हिंदुस्तान के स्वराज्य का अर्थ अलग है। हम किसी का भी जुल्म या दबाव नहीं चाहते, चाहे वह गोरा हो या हिंदुस्तानी हो। हमें सबको तैरना सीखना और सिखाना है। अगर ऐसा हो तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों मिलेंगे, मिल सकेंगे। दोनों को मिलना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का डर रखने की या अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। पाठक, इतना तो आप दोनों पक्षों से कहेंगे, परंतु अंग्रेजों से क्या कहेंगे? संपादक, उनसे मैं विनय से कहूंगा कि आप हमारे राजा जरूर हैं। आप अपनी तलवार से हमारे राजा हैं या हमारी इच्छा से, इस सवाल की चर्चा मुझे करने की जरूरत नहीं। आप हमारे देश में रहें, इसका भी मुझे द्वेष नहीं है, लेकिन राजा होते हुए भी आपको हमारे नौकर बनकर रहना होगा। आपका कहाँ हमें नहीं, बल्कि हमारा कहाँ आपको करना होगा। आज तक आप इस देश से जो धन ले गए, वह भले आपने हजम कर लिया, लेकिन अब आगे आपका ऐसा करना हमें पसंद नहीं होगा। आप हिंदुस्तान में सिपाहीगिरी करना चाहें तो रह सकते हैं। हमारे साथ व्यापार करने का लालच आपको छोड़ना होगा। जिस सभ्यता की आप हिमायत करते हैं, उसे हम नुकसानदेह मानते हैं। अपनी सभ्यता को हम आपकी सभ्यता से कहीं ज्यादा ऊंची समझते हैं। आपको भी ऐसा लगे तो उसमें आपका लाभ ही है, लेकिन ऐसा न लगे तो भी आपको आपकी कहावत के मुताबिक हमारे देश में हिंदुस्तानी होकर रहना होगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे धर्म को बाधा पहुंचे। राजकर्ता होने के नाते आपका फर्ज है कि हिंदुओं की भावना का आदर करने के लिए आप गाय का मांस खाना छोड़ दें और मुसलमानों की खातिर बुरे जानवर सूअर का मांस खाना छोड़ दें। हम दब गए थे, इसीलिए बोल नहीं सके, लेकिन आप ऐसा न समझें कि आपके इस बर्ताव से हमारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंची है। हम स्वार्थ या दूसरे भय से आज तक कह नहीं सके, लेकिन अब यह कहना हमारा फर्ज हो गया है। हम मानते हैं कि आपकी कायम की हुई शालाएं और अदालतें हमारे किसी काम की नहीं है। उनके बजाय हमारी पुरानी असली शालाएं और अदालतें ही हमें चाहिए। हिंदुस्तान की आम भाषा अंग्रेजी नहीं, बल्कि हिंदी है। वह आपको सीखनी होगी और हम तो आपके साथ अपनी भाषा में ही व्यवहार करेंगे। आप रेलवे और फौज के लिए बेशुमार रुपए खर्च करते हैं, ये हमसे देखा नहीं जाता। हमें उनकी जरूरत नहीं मालूम होती। रूस का डर आपको होगा, हमें नहीं है। रूसी आएंगे
तब हम उनसे निपट लेंगे। आप होंगे तो हम दोनों मिलकर उनसे निपट लेंगे। हमें विलायती या यूरोपीय कपड़ा नहीं चाहिए। इस देश में पैदा होने वाली चीजों से ही हम अपना काम चला लेंगे। आपकी एक आंख मैनचेस्टर पर और दूसरी हम पर रहे, यह अब नहीं पुसाएगा। आपका और हमारा स्वार्थ एक ही है। इस तरह आप बरतेंगे तभी हमारा साथ बना रह सकता है। आपसे यह सब हम बेअदबी से नहीं कह रहे हैं। आपके पास हथियार बल है, भारी जहाजी सेना है, उसके खिलाफ वैसी ही ताकत से हम नहीं लड़ सकते। लेकिन आपको अगर ऊपर कही गई बात मंजूर न हो तो आपसे हमारी नहीं बनेगी। आपकी मर्जी में आए तो और मुमकिन हो तो आप हमें तलवार से काट सकते हैं, मर्जी में आए तो हमें तोप से उड़ा सकते हैं। हमें जो पसंद नहीं है वह अगर आप करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, और बगैर हमारी मदद के आप एक दिन भी नहीं चल सकेंगे। संभव है कि अपनी सत्ता के मद में हमारी इस बात को आप हंसी में उड़ा दें। आपका हंसना बेकार है, ऐसा आज शायद हम नहीं दिखा सकें, लेकिन अगर हम में कुछ दम होगा तो आप देखेंगे कि आपका मद, गरूर, घमंडन बेकार है और आपका हंसना विनाशकाल की विपरीत बुद्धि की निशानी है। हम जानते हैं कि आप स्वभाव से धार्मिक राष्ट्र की प्रजा हैं। हम तो धर्मस्थान में ही पले हुए हैं। आपका और हमारा कैसे साथ हुआ इसमें उतरना फिजूल है, लेकिन अपने इस संबंध का हम दोनों अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान में आने वाले जो अंग्रेज हैं, वे अंग्रेज प्रजा के सच्चे नमूने नहीं हैं, और हम जो आधे अंग्रेज जैसे बन गए हैं, वे भी सच्ची हिंदुस्तानी प्रजा के नमूने नहीं कहे जा सकते। अंग्रेज प्रजा को अगर आपकी करतूतों के बारे में सब मालूम हो जाए तो वह आपके कामों के खिलाफ हो जाए। हिंद की प्रजा ने तो आपके साथ संबंध थोड़ा ही रखा है। आप अपनी सभ्यता को, जो दरअसल बिगाड़ करने वाली है, छोड़कर अपने धर्म की छानबीन करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी मांग ठीक है। इसी तरह आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं। अगर उस ढंग से आप यहाँ रहेंगे तो आपसे हमें जो थोड़ा सीखना है वह हम सीखेंगे, और हमसे आपको जो बहुत सीखना है वह आप सीखेंगे। इस तरह हम एक दूसरे से लाभ उठाएंगे और सारी दुनिया को लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन यह तो तभी हो सकता है जब हमारे संबंध की जड़ धर्म क्षेत्र में जमे। पाठक, राष्ट्र से आप क्या कहेंगे? संपादक, राष्ट्र कौन? पाठक, अभी तो आप जिस अर्थ में यह शब्द काम में लेते हैं उसी अर्थ वाला राष्ट्र, यानी जो लोग यूरोप की सभ्यता में रंगे हुए हैं, जो स्वराज्य की आवाज उठा रहे हैं। संपादक, इस राष्ट्र से मैं कहूंगा कि जिस हिंदुस्तानी को स्वराज्य की सच्ची खुमारी यानी मस्ती छड़ी होगी, वही अंग्रेजों से ऊपर की बात कह सकेगा और उनके रोब से नहीं दबेगा। सच्ची मस्ती तो उसी को चढ़ सकती है जो ज्ञानपूर्वक, समझ बूझकर यह मानता हो कि हिंद की सभ्यता सबसे अच्छी है और यूरोप की सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। वैसे सभ्यताएं तो आज तक कई हो गईं और मिट्टी में मिल गईं, आगे भी कई होंगी और मिट्टी में मिल जाएंगी। सच्ची खुमारी उसी को हो सकती है जो आत्मबल अनुभव करके शरीर बल से नहीं दबेगा और निडर रहेगा तथा सपने में भी तोप बल का उपयोग करने की बात नहीं सोचेगा। सच्ची खुमारी उसी हिंदुस्तानी को रहेगी जो आज की लाचार हालत से बहुत ऊब गया होगा और जिसने पहले से ही जहर का प्याला पी लिया होगा। ऐसा हिंदुस्तानी अगर एक ही होगा तो वह भी ऊपर की बात अंग्रेजों से कहेगा और अंग्रेजों को उसकी बात सुननी पड़ेगी। ऊपर की मांग मांग नहीं है, वह हिंदुस्तानियों के मन की दशा को बताती है। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, वह तो हमें खुद लेना होगा। उसे लेने की हम में ताकत होनी चाहिए। यह ताकत उसी में होगी। 1. जो अंग्रेजी भाषा का उपयोग लाचारी से ही करेगा। 2. जो वकील होगा तो अपनी वकालत छोड़ देगा और खुद घर में चरखा चलाकर कपड़े बुन लेगा। 3. जो वकील होने के कारण अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ लोगों को समझाने और लोगों की आंखें खोलने में करेगा। 4. जो वकील होकर वादी प्रतिवादी, मुद्दई और मुद्दा लेह के झगड़ों में नहीं पड़ेगा, अदालतों को छोड़ देगा और अपने अनुभव से दूसरों को अदालतें छोड़ने के लिए समझाएगा। 5. जो वकील होते हुए भी जैसे वकालत छोड़ेगा वैसे न्यायाधीशपन भी छोड़ेगा। 6. जो डॉक्टर होते हुए भी अपना पेशा छोड़ेगा और समझेगा कि लोगों की चमड़ी लोथने के बजाय बेहतर है कि उनकी आत्मा को छुआ जाए और उनके बारे में शोध खोज करके उन्हें तंदुरुस्त बनाया जाए। 7.
जो डॉक्टर होने से समझेगा कि खुद चाहे जिस धर्म का हो, लेकिन अंग्रेजी वैद्यशालाओं, फार्मेसियों में जीवों पर जो निर्दयता की जाती है, वैसी निर्दयता से बनी हुई दवाओं से शरीर को चंगा करने के बजाय बेहतर है कि शरीर रोगी रहे। 8. जो डॉक्टर होने पर भी खुद चरखा चलाएगा और जो लोग बीमार होंगे उन्हें उनकी बीमारी का सही कारण बताकर उसे दूर करने के लिए कहेगा। निकम्मी दवाइयों देकर उन्हें गलत लाड़ नहीं लड़ाएगा। वह तो यही समझेगा कि निकम्मी दवाएं न लेने से बीमार की देह अगर गिर भी जाए तो उससे दुनिया अनाथ नहीं हो जाएगी, और यही मानेगा कि उसने बीमार पर सच्ची दया की है। 9. जो धनी होने पर भी धन की परवाह किए बिना अपने मन में होगा वही कहेगा और बड़े से बड़े सत्ताधीश की भी परवाह न करेगा। 10. जो धनी होने से अपना रुपया चरखे चालू करने में खर्चेगा और खुद सिर्फ स्वदेशी माल का इस्तेमाल करके दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बढ़ावा देगा। 11. दूसरे हर हिंदुस्तानी की तरह जो यह समझेगा कि यह समय पश्चाताप, अफसोस, पछतावाओं का, प्रायश्चित, कफाराओं का और शोक शख्स मातमों का है। 12. जो दूसरे हर हिंदुस्तानी की तरह यह समझेगा कि अंग्रेजों का कसूर निकालना बेकार है। हमारे कसूर की वजह से वे हिंदुस्तान में आए, हमारे कसूर के कारण ही वे यहाँ रहते हैं, और हमारा कसूर दूर होगा तब वे यहाँ से चले जाएंगे या बदल जाएंगे। 13. दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह जो यह समझेगा कि मातम के वक्त मौज शौक नहीं हो सकते। जब तक हमें चैन नहीं है तब तक हमारा जेल में रहना या देश निकाला भोगना ही ठीक है। 14. जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह यह समझेगा कि लोगों को समझाने के बहाने जेल में न जाने की खबरदारी रखना निरा मोह है। 15. जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह यह समझेगा कि कहने से करने का असर अद्भुत होता है। हम निडर होकर जो मन में है वही कहेंगे और इस तरह कहने का जो नतीजा आए उसे सहेंगे, तभी हम अपने कहने का असर दूसरों पर डाल सकेंगे। 16. जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह यह समझेगा कि हम दुख सहन करके ही बंधन यानी गुलामी से छूट सकेंगे। 17. जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह समझेगा कि अंग्रेजों की सभ्यता को बढ़ावा देकर हमने जो पाप किया है उसे धो डालने के लिए अगर हमें मरने तक भी अंडमान में रहना पड़े तो वह कुछ ज्यादा नहीं होगा। 18. जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह समझेगा कि कोई भी राष्ट्र दुख सहन किए बिना ऊपर बढ़ा नहीं है। लड़ाई के मैदान में भी दुख ही कसौटी होता है, न कि दूसरे को मारना। सत्याग्रह के बारे में भी ऐसा ही है। 19. जो दूसरे हिंदुस्तानियों की तरह समझेगा कि यह कहना कुछ न करने के लिए एक बहाना भर है कि जब सब लोग करेंगे तब हम भी करेंगे, हमें ठीक लगता है इसलिए हम करें, जब दूसरों को ठीक लगेगा तब वे करेंगे, यही करने का सच्चा रास्ता है। अगर मैं स्वादिष्ट भोजन देखता हूं तो उसे खाने के लिए दूसरे की राह नहीं देखता। ऊपर कहे मुताबिक प्रयत्न उपोकोशिशम करना, दुख सहना यह स्वादिष्ट भोजन है। ऊब कर लाचारी से करना या दुख सहना निरा बेगार है। पाठक, सब ऐसा कब करेंगे और कब उसका अंत आएगा? संपादक, आप फिर भूलते हैं। सबकी न तो मुझे परवाह है न आपको होनी चाहिए। आप अपना देख लीजिए, मैं अपना देख लूंगा। यह स्वार्थ वचन माना जाता है लेकिन यह परमार्थ वचन भी है। मैं अपना उजा लूंगा, अपना भला करूंगा, तभी दूसरे का भला कर सकूंगा। अपना कर्तव्य बाँची फर्ज मैं कर लूं, इसी में काम की सारी सिद्धियां समाई हुई हैं। आपको विदा करने से पहले फिर एक बार मैं यह दोहराने की इजाजत चाहता हूं कि 1. अपने मन का राज्य स्वराज्य है। 2. इसकी कुंजी सत्याग्रह, आत्मबल या करुणा बल है। 3. उस बल को आजमाने के लिए स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की जरूरत है। 4. हम जो करना चाहते हैं वह अंग्रेजों के लिए, हमारे मन में द्वेष है इसलिए या उन्हें सजा देने के लिए नहीं करें, बल्कि इसलिए करें कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है। मतलब यह है कि अंग्रेज अगर नमक महसूल रद्द कर दें, लिया हुआ धन वापस कर दें, सब हिंदुस्तानियों को बड़े बड़े ओहदे दे दें और अंग्रेजी लश्कर हटा लें, तो हम उनकी मिलों का कपड़ा पहनेंगे या अंग्रेजी भाषा काम में लाएंगे या उनकी हुनर कला का उपयोग करेंगे, सो बात नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि वह सब दरअसल नहीं करने जैसा है, इसलिए हम उसे नहीं करेंगे।
मैंने जो कुछ कहा है वह अंग्रेजों के लिए द्वेष होने के कारण नहीं, बल्कि उनकी सभ्यता के लिए द्वेष होने के कारण कहा है। मुझे लगता है कि हमने स्वराज्य का नाम तो लिया, लेकिन उसका स्वरूप हम नहीं समझे हैं। मैंने उसे जैसा समझा है वैसा यहाँ बताने की कोशिश की है। मेरा मन गवाही देता है कि ऐसा स्वराज्य पाने के लिए मेरा यह शरीर समर्पित है।